हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम दैट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय लिस्टिंग मल्टीपल मेथड। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास 15 एंड 20 जिसका हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, एलसीएम निकालना है और किसके थ्रू निकालना है? लिस्टिंग मल्टीपल मेथड के थ्रू। ठीक है, तो लिस्टिंग मल्टीपल मेथड क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 15 लेना होगा। पहला नंबर हमने लिया 15 और हमें इसके सारे मल्टीपल लिखने होंगे। ठीक है, जैसे पहला मल्टीपल क्या होगा? 15 इंटू 1 यानी कि 15 इट्सेल्फ होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 15 इंटू 2 यानी कि 30 होगा। ठीक है, देन उसके बाद कौन सा मल्टीपल होगा? 15 इंटू 3 यानी कि 45। ठीक है, उसके बाद 15 का मल्टीपल क्या होगा? 15 इंटू 4 यानी कि 60। देन 15 इंटू 5 यानी कि 75। देन 15 इंटू 6 यानी कि 90। इस तरह से हम कुछ मल्टीपल्स 15 के लिख देंगे। मल्टीपल क्या हो गए? 15 इंटू 1 क्या होगा? पहला मल्टीपल हो गया 15 का। 15 इंटू 2 क्या हुआ? दूसरा मल्टीपल हो गया 15 का। 15 इंटू 3 क्या हो गया? तीसरा मल्टीपल हो गया 15 का। लाइकवाइज हम ऐसे ही आगे तक जाएंगे और कुछ एक मल्टीपल हम 15 के लिख लेंगे। सेम वे हम 20 के मल्टीपल्स भी लिखेंगे। ठीक है, तो लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड यानी कि लिस्ट बनाना है मल्टीपल्स की। पहले नंबर की लिस्ट हम बना चुके हैं, ये पहले नंबर की लिस्ट बन गई है। वैसे ही हम 20 की लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो 20 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 20 का पहला मल्टीपल होगा 20 इंटू 1 यानी कि 20 इट्सेल्फ। 20 का दूसरा मल्टीपल होगा 20 इंटू 2 यानी कि 40। 20 का तीसरा मल्टीपल होगा 20 इंटू 3 यानी कि 60। 20 का चौथा मल्टीपल क्या होगा? 20 इंटू 4 यानी कि 80। और फिर उसके बाद 20 का पाँचवा मल्टीपल 100। 20 इंटू 5 100। छठवां मल्टीपल 20 इंटू 6 यानी कि 120। तो 20 के भी कुछ मल्टीपल मैंने ले लिए। ठीक है, तो हमारा मेथड क्या था? लिस्टिंग मल्टीपल। तो हमने अपने दोनों नंबर 15 एंड 20 के सारे मल्टीपल लिख दिए हैं और भी आगे होंगे, लेकिन हमने कुछ एक मल्टीपल लिख दिए हैं दोनों के। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है 15 एंड 20 का। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये सारे मल्टीपल तो हमने निकाल लिए हैं 15 एंड 20 के, लेकिन इनमें लीस्ट कौन सा है? कॉमन तो बहुत होंगे, लेकिन वो कौन सा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन भी है और लीस्ट भी है? ठीक है, तो इन मल्टीपल्स में हमें क्या सर्च करना है? वो मल्टीपल जो दोनों ही नंबर के मल्टीपल्स में कॉमन भी है और लीस्ट मतलब कि छोटा भी है। ठीक है, तो हम देखते हैं 15 दोनों में नहीं आ रहा है, 30 दोनों में नहीं आ रहा है, 45 दोनों में नहीं आ रहा है, यहाँ से 20 और 40 भी नहीं आ रहे हैं, 75 90 80 100 120 कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है। दोनों में कॉमन कौन सा है? 60 ही कॉमन है दोनों में। ठीक है ना? इससे पहले कुछ भी कॉमन नहीं है, इसके बाद भी कॉमन नहीं है, लेकिन इसके बाद अगर हम करते हैं 60 के बाद अगर हम करते हैं, मान लीजिए मैं करती हूँ 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 करती हूँ तो क्या आएगा आपका? 120 आएगा, है ना? एंड 20 इंटू 6 भी क्या है आपका? 120 है। तो 20 के उसमें देखेंगे तो इसका 6th मल्टीपल है 120। ठीक है, और 15 के इसमें क्या है आपका? 8th मल्टीपल है 120, यानी कि थोड़े देर बाद जाके यहाँ पे भी 120 आएगा। तो 120 भी दोनों में कॉमन हो जाता है ना? तो 60 के साथ साथ 120 भी दोनों में कॉमन होता। लेकिन हमें क्या लेना है? कॉमन मल्टीपल तो लेना है दोनों में, लेकिन लीस्ट छोटा लेना है। ठीक है, तो हम 120 को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उससे पहले ही ऐसा मल्टीपल मिल चुका है जो दोनों में कॉमन है। तो हम क्या लेंगे? 60 को लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कॉमन मल्टीपल 60 भी है और आगे जाएंगे तो 120 भी दोनों में कॉमन होगा, लेकिन हमें 120 या उसके बाद जो भी दोनों में कॉमन आ रहा है वो नहीं लेना है। हमें कौन सा मल्टीपल लेना है? जो कि लीस्ट कॉमन है।
क्योंकि 60 आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, दोनों में ही कॉमन है और 120 से पहले आ गया है, इसलिए हमने इसको क्या लिया, एज ए एलसीएम मान लिया। तो 15 और 20 का एलसीएम क्या आया हमारे पास, 60 आया। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया, 60। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा 60। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 12 एंड 18। ठीक है, इनके हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिस्ट बना लेते हैं दोनों की, किसकी, मल्टीपल्स की। तो लिस्टिंग ऑफ मल्टीपल्स कर लेते हैं, फिर उन लिस्ट में से हम क्या निकालेंगे, दोनों नंबर की लिस्ट में से हम निकालेंगे कि दोनों में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो दोनों में रिपीट हुआ है और सबसे छोटा है। ठीक है, तो 12 के मल्टीपल हम लिखना चालू करते हैं। 12 का पहला मल्टीपल होगा 12 इंटू 1 यानी कि 12 इटसेल्फ। 12 का दूसरा मल्टीपल होगा 12 इंटू 2 यानी कि 24। 12 का तीसरा मल्टीपल होगा 12 इंटू 3 यानी कि 36। चौथा मल्टीपल क्या होगा, 12 इंटू 4 48। पाँचवा मल्टीपल 12 इंटू 5 60। देन 12 इंटू 6 72। 12 इंटू क्या हो जाएगा 7 84। ठीक है, ऐसे ही कुछ मल्टीपल इसके होंगे। नेक्स्ट हम 18 के मल्टीपल लिखना चालू करते हैं। 18 का पहला मल्टीपल होगा 18 वन 18। दूसरा मल्टीपल 18 इंटू 2 यानी 36। तीसरा मल्टीपल 18 इंटू 3 यानी कि 54। चौथा मल्टीपल 18 इंटू 4 यानी कि 72। 18 इंटू 5 90। उसके बाद 108 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही कुछ मल्टीपल लिख दिए हैं 12 एंड 18 के। अब हम देखेंगे कि इन मल्टीपल्स में कॉमन क्या है। तो सबसे पहले 36 दोनों में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद और कोई सा मल्टीपल रिपीट हुआ है, तो हाँ 72 भी दोनों में आ रहा है, लेकिन पहले कौन सा आया है, छोटा कौन सा कॉमन मल्टीपल है, 36। तो हमें पता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही एलसीएम होता है, यानी कि जिनमें से छोटा कौन सा कॉमन मल्टीपल है जो कि रिपीट हो रहा है दोनों ही नंबर्स में। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आया आपका 36, क्योंकि 36 दोनों ही नंबर में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है और सबसे छोटा मल्टीपल है। नेक्स्ट है 10 20 एंड 40। इसका भी देख लेते हैं। 10 का मल्टीपल क्या हो जाएगा आपका, 10 वन 10, 10 टू 20, 10 3 30, 10 4 40। ठीक है, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70 एंड सो ऑन। ठीक है, 20 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे आपके, 20 वन 20, 20 टू 40। ठीक है, 23 60 है ना, देन 24 80। 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा 100। उसके बाद क्या होगा 120 एंड सो ऑन। ठीक है, 40 का मल्टीपल हम देखेंगे। 40 वन 40, 40 इंटू 2 क्या हो जाएगा 80। सेकंड मल्टीपल हो गया 80। ठीक है, तीसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा 40 इंटू 3 120 एंड देन 160 है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 200। उसके बाद 240 एंड सो ऑन। तो ये हमने कुछ मल्टीपल्स लिख दिए 10 20 एंड 40 के। अब देखते हैं कि सबसे पहला छोटा ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो तीनों में रिपीट हो रहा है। तो हम देखेंगे कि ये जो 40 है ये तीनों में रिपीट हो रहा है और सबसे छोटा है, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एलसीएम क्या हो गया 40। ठीक है,